24 घंटे पहले तक कपिल मिश्रा केजरीवाल सरकार के जल मंत्री थे। कल रात केजरीवाल ने बाहर का रास्ता निकाला तो बागी हो गए कपिल मिश्रा। ट्विटर पर ऐलान किया कि सुबह टैंकर घोटाले पर कोई बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। सुबह सुबह कपिल मिश्रा पत्नी के साथ महात्मा गांधी को याद करने राजघाट पहुंच गए। तब तक देश को भनक नहीं थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग का मतलब केजरीवाल के खिलाफ भयानक आरोप लगेगा। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जिस राजघाट परिसर में खड़े होकर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दाग लगाया है, उसी राजघाट परिसर पर केजरीवाल अक्सर आकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते थे जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे होते थे। लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा। कपिल मिश्रा जब सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ लेने का आरोप केजरीवाल पर लगा रहे थे, तब उन्होंने एक बार नहीं कई बार दोहराया, कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा। कपिल मिश्रा दिल्ली के टैंकर घोटाले की जांच को लेकर जितने सक्रिय रहे, केजरीवाल उतने ही सुस्त। लेकिन केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा के आरोपों का टैंकर घोटाले से लेना देना नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जमीन सौदे के लिए अपने मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लिए और जब ये लेन देन हो रहा था तब वो वहीं मौजूद थे। आपने आरोप बहुत बड़ा लगाया है। वहां पर अगर 2 करोड़ लेन देन हो रहा था, एक मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहा था, तो वहां पर तीसरे मंत्री कपिल मिश्रा क्या कर रहे थे? मेरे को लगता है कि इस प्रकार के लेन देन शायद बहुत कॉमन रहे हैं, इसीलिए वो लिहाज या शर्म जो होती है वो नहीं थी। और जिस प्रकार दिए गए वो देखने से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली बार दिए जाए। करीब 5 साल पहले केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े योद्धा के तौर पर उभरे थे। उसी छवि की बदौलत राजनीति में भी जमीन मिली। छप्पर फाड़ बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। सरकार और उनके मंत्री विधायक विवादों में घिरते रहे, लेकिन केजरीवाल पर निजी तौर पर कम से कम भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। आज जब कपिल मिश्रा ने आरोप जड़े हैं तो केजरीवाल के पुराने सहयोगी रहे योगेंद्र यादव आंख मूंद कर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। अगर कोई मुझे कहे अरविंद केजरीवाल घमंडी हैं, राजनीति में अवसरवादिता करते हैं, उन्होंने पार्टी में तानाशाही बनाई है, इन सब बातों पे मैं स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन पैसा लेने का जहां आरोप है उसमें प्रमाण होना चाहिए। केजरीवाल कपिल मिश्रा का जवाब देने सामने नहीं आए हैं। मनीष सिसोदिया बाहर निकले, लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए कि उलूल जुलूल आरोप है कपिल मिश्रा के। आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं? वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझुल आरोप उन्होंने लगाए हैं। 2-4 दिन पहले तक कुमार विश्वास भी केजरीवाल के खिलाफ बगावत के लिए आस्तीन चढ़ाते दिखे थे, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि मान गए। कपिल मिश्रा को कुमार का करीबी कहा जाता है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कुमार के चक्कर में ही कपिल मिश्रा को निपटा दिया गया। लेकिन अब कुमार विश्वास केजरीवाल की तरफदारी कर रहे हैं। अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं वो सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं या सचमुच इससे केजरीवाल कानून की नजर में आरोपी बनते हैं, ये कहना भी मुश्किल है। केजरीवाल पर लगे आरोप कब सच या झूठ साबित होंगे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन केजरीवाल से इस्तीफा मांगा जा रहा है। कपिल मिश्रा केजरीवाल विरोधियों के हीरो और केजरीवाल के लिए विलन बन गए हैं। ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे उसी का साथी मंत्री आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि गवाही देने के लिए पब्लिक फोरम से लेकर के और संस्थाओं तक खड़ा हो गया है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर सबसे बड़ा दाग तो लगा दिया है, लेकिन जिस जमीन, जिस सौदे, जिस रिश्तेदार की बात हो रही है
उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखी है। कहना मुश्किल है कि लगाए गए आरोप सिर्फ मंत्री पद से हटाए जाने की खुन्नस है या सचमुच कोई सबूत दे पाएंगे कपिल मिश्रा। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आइए आपको सीधे केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद जो कांग्रेस का प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। ये इसी मसले पर कांग्रेस के कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का। केजरीवाल हाय हाय के वो नारे लगा रहे हैं वहां पर। तो ये तस्वीरें आपने देखी और इस पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शाजिया इल्मी होंगी। कुछ ही पलों में आप नेता संजय सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं, वो आ चुके हैं। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा हमारे साथ हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सिंह, अब चौतरफा हमला हो रहा है जब से कपिल मिश्रा ने ये बम फोड़ा है केजरीवाल पर, उन्होंने मिस्टर क्लीन की उनकी छवि को दागदार किया है, तब से खासकर ये हमले अब तेज हो गए। इस्तीफे की मांग की जा रही है, जांच की मांग की जा रही है। इस बीच जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा है कि वो यानी कपिल मिश्रा तो वहां मौजूद थे, उस आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से पैसे लिए। इस आरोप को वो लोग किस आधार पर खारिज कर सकते हैं जो वहां मौजूद ही नहीं थे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल का घोर से घोर विरोधी भी, दुश्मन भी ये नहीं मानेगा कि अरविंद केजरीवाल बेईमानी कर सकते हैं। जो जिस आदमी ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्ति का सबसे बड़ा आंदोलन साथ मिलकर खड़ा किया, जिस व्यक्ति ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार दिया, मुख्यमंत्री के पद को लात मार दिया, वो भ्रष्टाचार करेगा। और किस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं ये जरा सुनिए। अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है कि सत्येंद्र जैन से पैसा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने फोन करके कपिल मिश्रा को वहां बुलाया होगा, उनके सामने वो पैसा ले रहे हैं। किस रिश्तेदार की जमीन की डील की बात कर रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति, कहां की जमीन है, 50 करोड़ की कौन सी डील है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जरा उनसे टाइम पूछ लीजिए, परसों कितने बजे वो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे गए थे और उनसे मिले थे, उसका समय पूछ लीजिए। 24 घंटे के सीसीटीवी फुटेज होते हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार के निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाना मंत्री पद जाने के बाद ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है, ये उनकी हताशा का नतीजा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस का प्रश्न है, वो तो लगातार पीछे पड़े हुए हैं। आप देखते हैं सीबीआई के रोज आए दिन मोहल्ला क्लिनिक रोकने के लिए छापे पड़ रहे हैं। राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया, मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापे मार रहे हैं। तो ये काम तो केंद्र सरकार कर रही है जो सबके सामने है। हम काम अपना कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोपों को कोई यकीन और भरोसा करने वाला नहीं है। संजय जी, जो सवाल आपने कपिल मिश्रा से पूछने के लिए कहे हैं, वो हमारे संवाददाता ने उनसे जब पूछे, ये सारे सवाल बाकायदा कपिल मिश्रा से पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर अंदर सत्येंद्र जैन जेल चले जाएंगे, वो सीबीआई को सब बताएंगे। उनके ही मुंह से सुनिएगा सच्चाई क्या थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब वो मीडिया को आपके सामने आके सारी बातें कर रहे हैं तो उनको कम से कम समय तो बताना चाहिए कि किस समय परसों वो अरविंद केजरीवाल से मिले, जब वहां पर सत्येंद्र जैन मौजूद थे, किस जमीन की डील की बात हो रही है, कौन से रिश्तेदार की जमीन की डील की बात हो रही है। आखिर जब वो मीडिया में आकर आरोप लगा रहे हैं, इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रहे हैं, मंत्री पद जाने के बाद आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, उसके एक भी कोई ठोस प्रमाण आप सामने रखें। नहीं, लेकिन संजय जी यही उनसे कहा गया कि वो आधार तो बताएं, तो उन्होंने कहा कि वो एसीबी को सब बताएंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो को वो सब बताएंगे। उन्होंने कहा एक एक सबूत देंगे। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मित्र और केंद्र की सरकार लगातार आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने में जुटे हुए हैं। सीबीआई के छापे डलवा रहे हैं, के छापे डलवा रहे हैं। वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, ध्यान देंगे, ये कपिल मिश्रा जाने।
जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, पूरी की पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी और सच्चाई पर यकीन रखती है, और न सिर्फ पार्टी बल्कि इस देश के लोग, आम जनमानस को भी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर पूरा यकीन है। इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाने से अरविंद केजरीवाल बेईमान और भ्रष्टाचारी नहीं हो जाएंगे। इसके लिए कोई भी एक ठोस प्रमाण, कोई भी एक ठोस सबूत अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो हताशा में, निराशा में, बौखलाहट में कोई भी आरोप लगाता रहे। चलिए, मैं लौटूंगा संजय जी आपके पास। मुकेश शर्मा हमारे साथ है। मुकेश शर्मा जी, हमने अभी तस्वीरों में देखा किस तरीके से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब आपको भी अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया? देखिए अनुराग जी, मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। संजय सिंह जी को मैं सुनता था, मैं संजय सिंह जी से जानना चाहता हूं और देश के और दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं, जब आप पार्टी के लोग दूसरे लोगों का चरित्र हनन के आरोप लगाते हैं, रिश्वत के आरोप लगाते हैं, तो ये कौन से सबूत पेश करते हैं? ये उस वक्त कहा करते थे कि आरोप हमने लगाया है, जिस पर आरोप लगाया वो सबूत पेश करे कि ये आरोप झूठा है। ये कोई पैमाना और मापदंड नहीं है कि इनकम टैक्स कमिश्नर की यदि नौकरी छोड़ दी है तो वो आदमी भ्रष्ट नहीं हो सकता है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये स्पष्ट हो गया है कि ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है। इन्होंने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते खुद भ्रष्टाचारी हो गए हैं। इनका स्वराज आंदोलन खत्म हो गया है। लेकिन आप भी तो कपिल मिश्रा की सिर्फ बातों पर यकीन कर केजरीवाल को भ्रष्टाचार बता रहे हैं। सबूत कहां पेश किए अभी कपिल मिश्रा ने? नहीं, अनुराग जी मुझे बोलने देंगे जरा? बोलिए ना, मैं आप ही से तो पूछ रहा हूं। रूप से कहना चाहता हूं, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी है। हाँ, पूरी कीजिए। जो गड्ढा केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने इस देश की राजनीति को भ्रष्ट बताने के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में आज केजरीवाल खुद गिर गए हैं। ये औरों के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, आज इन पर जरा आरोप लग रहा है तो बड़े तिलमिलाए हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कपिल मिश्रा अभी तक भी मंत्री हैं। मुकेश शर्मा ने आरोप नहीं लगाया। कपिल मिश्रा जो सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे इनके, उसने आरोप लगाया है। अगर ये आरोप झूठा है तो कपिल मिश्रा को जेल भेजा जाए, और आरोप सही है तो तुरंत एफआईआर होकर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं, बर्खास्त नहीं, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। ये दिल्ली के लोगों का अपमान है। दिल्ली शर्मसार है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर उनकी सरकार के मंत्री 2 करोड़ रुपए का आरोप मीडिया के सामने लगा रहे हैं। इससे बड़ा एफिडेविट और क्या चाहते हैं केजरीवाल जी? ठीक है। ये कहना कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़े इसलिए ईमानदार है, अरे साहब ये देश और दिल्ली के लोग अब सुनने को तैयार नहीं है। ये जो तिरंगे झंडे हाथ में लेकर देश के रामलीला मैदान पर जो मूर्ख बनाया है, दिल्ली और देश के लोगों को टूटी चप्पल पहनकर, सड़ा हुआ मुफरल बांधकर, वो सब तस्वीर अब साफ हो चुकी है दिल्ली के सामने। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुकेश शर्मा जी गुस्से और नाराजगी में, और आज उनको एक मौका मिला है तो कोई भी बात कह सकते हैं, कोई भी बात बोल सकते हैं। लेकिन जहां तक वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों पर जब हमने आरोप लगाए, उसके साक्ष्य और प्रमाण जांच एजेंसियों के पास थे, हम लोगों के पास नहीं थे। 2G में किसने कहा? CAG ने कहा। कोयला घोटाला में किसने कहा संजय जी? आप तो शीला दीक्षित जी को जेल भिजवा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री में बना तो घोटाले, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले जिस कांग्रेस पार्टी में लगे, पाटरा के ऊपर जो जमीन के घोटाले लगे, उसके 1000 प्रमाण थे, 1000 साक्ष्य थे। तब वो बातें हमने कही। पंजाब में तो मोदी जी के भी खिलाफ दस्तावेज दिखाए थे केजरीवाल साहब ने, वो सबूत कहां गए? खाली फाइल दिखाते हैं आप, सबूत कहां है? शीला दीक्षित के खिलाफ भी 470 पेज की फाइल थी, बाद में वो फाइल मिली नहीं। मिस्टर क्लीन पर लगा है दाग, और इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ मेहमान हैं आशीष सूद साहब, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से। आशीष सूद साहब, अभी 15 मिनट की जो डिबेट हमने की उसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी से संजय सिंह हमारे साथ हैं, और उनका कहना यह है कि वो बात ठीक है कि आम आदमी पार्टी से जो बाहर गया उसने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया, उनके खिलाफ आरोप लगाए, पार्टी के और लोगों पर आरोप लगाए, लेकिन जांच एजेंसियों ने क्या किया? अगर तथ्य दिए गए उनके खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे हैं? और अब कपिल मिश्रा भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सबूत दिए नहीं है, और आप लोग खुश हो रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, आज बड़ी अजीब किस्म के तर्क आम आदमी पार्टी की ओर से आ रहे हैं। आपको याद होगा अनुराग जी, ये वही पार्टी है
जो इस बात में अपना श्रेय लेती थी कि हमारे किसी भी मंत्री पर इल्जाम लगा, हमने तुरंत उसको पद से हटा दिया, और वो इल्जाम तो कहीं बाहर से लगता था। आज जिस व्यक्ति को आपने अपने होशो हवास में अपना सहयोगी चुना, दिल्ली की जनता के भाग्य विधाता के रूप में आपने उसे मंत्री बनाया, 2 वर्ष आपका सहयोगी था, इंडिया वो भी नौकरी छोड़कर एक मल्टीनेशनल कंपनी से आपके साथ आया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर आज तक वो आपके साथ फाउंडर मेंबर के रूप में रहा। आज वही लोग जब ये प्रश्न उठाते हैं तो आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करने की जगह हम सबूत मांगते हैं। इल्जाम उन पर लगे, सबूत हम दें। इल्जाम उन पर लगे, उनका सहयोगी नहीं, लेकिन आपको जो सबूत दिए गए, जांच एजेंसियों को जो सबूत दिए गए, तो क्या हुआ उस पर? सवाल ये भी है। जांच एजेंसियों को जो सबूत दिए गए हैं, जांच एजेंसी उस पर अपनी कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई करने का भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में देश में कानून सम्मत कार्रवाई करने का एक पद्धति है। तो फिर इस मामले पर भी जांच हो जाने दीजिए ना, उससे पहले केजरीवाल साहब का इस्तीफा मांगने का क्या मतलब है? जी, जांच हो, जरूर हो, परंतु राजनीति में केवल हर चीज तर्क पर नहीं होती। यू नो, पॉलिटिक्स। मैं रोकूंगा आपको। इस वक्त मनोज तिवारी एलजी हाउस से बाहर आए हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। मनोज भाई, आज एलजी साहब अचानक मीटिंग पे गए, क्या कुछ हो जाए? क्या कपिल का ही मुद्दा या कुछ अपना भी मुद्दा? नहीं, ये मुद्दा वही है जो रिश्वत लेने का मुद्दा है, जो पीछे के कई घोटालों में दिल्ली सरकार का और अरविंद केजरीवाल जी का, सत्येंद्र जैन का, ये सब मुद्दे हैं। उन सब पे आज जो कपिल मिश्रा के तरफ से बयान आया है, जो गवाही हुई है, उस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात के लिए हम लोगों ने एलजी साहब को ज्ञापन दिया है। क्या सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है? हमने सरकार को करने की बात मांग नहीं की है। हम भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने का निवेदन किया है। तो क्या लगता है कि अभी तक आरोप जो लगाए गए हैं, कोई साक्ष्य नहीं दिए गए, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है मनोज भाई कि यहाँ पे एलजी साहब आ गए और इस तरह की मांग करने लगे? नहीं, ये अगर कोई व्यक्ति प्रदेश को लूटने की नीयत से काम करने लगे और मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो, तो फिर तो एक मिनट भारी पड़ता है। ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दिल्ली को ऐसी लूट से बचाएं, इसलिए हमको 1 मिनट भी हम देरी नहीं कर सकते। और हमने अपना पूरा ज्ञापन दे दिया है, कानून अपना काम करेगा। और जैसा कि हमें बताया एलजी साहब ने कि कपिल मिश्रा खुद भी यहाँ सवेरे आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से कंप्लेन दिया है। उस पे जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है वो निश्चित रूप से होना चाहिए। हम लोगों का ये बीजेपी से हमारे साथ अब शाजिया इल्मी जुड़ चुकी हैं। शाजिया, अभी हम मनोज तिवारी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एलजी से मिलकर आए हैं, उन्हें ज्ञापन सौंप कर आए हैं और कहा गया है कि ये सरकार तुरंत बर्खास्त की जाए क्योंकि ये लूट हम दिल्ली वालों के साथ होने नहीं देंगे। अभी तो कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए हैं, खुद के आरोप भी वो अभी साबित नहीं कर पाए हैं। सबूतों के बारे में पूछे जाने पर वो अभी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। आप लोग जल्दबाजी में नहीं है थोड़ा? नहीं, अभी भी मनोज तिवारी और बाकी सारे पदाधिकारी जो हैं और मैं भी हम लोग सब गए एलजी ऑफिस से और एलजी साहब से हम लोग मिले हैं और एलजी साहब ने हमें बताया कि कपिल मिश्रा उनके पास आए हैं और मुंह ज़बानी उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं जो लिखित तौर पर वो देंगे एलजी साहब को। तो हमने एलजी साहब से ये गुजारिश की है कि इस मामले पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल एक कैबिनेट मंत्री पद पर बना हुआ इंसान बहुत ही सीरियस चार्जेस से लगाता है और बतौर एक विटनेस अपने को पेश करता है सीएम और बाकी एक मंत्री के खिलाफ, तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एलजी साहब ने मनोज तिवारी जी को और मुझे और बाकी हमारे साथियों को ये विश्वास दिलाया है, आश्वस्त किया है कि जैसे ही कपिल मिश्रा से उन्हें लिखित में ये पत्र मिलेगा उस पर वो कार्रवाई करेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। जी शाजिया, मैं लौटूंगा आपके पास। जी बोलिए। सत्येंद्र जैन को आप देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है कि जो भ्रष्ट इंसान है सत्येंद्र जैन, जिसके खिलाफ इतने मामले चल रहे हैं बाकायदा, उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जिसने एसीबी के पास जाकर लॉन्च भी करी है कंप्लेंट वाटर टैंकर माफिया के चलते, उसको यकायक हटाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और केजरीवाल जी अगर अपने को कहते हैं वो भ्रष्ट नहीं है तो भ्रष्ट लोगों को मंत्री क्यों बनाते हैं? और जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं उनको पार्टी से बाहर का
रास्ता क्यों दिखाते हैं? और मैं ये भी कहना चाहूँगी, कुमार विश्वास जी को पहले तो एक लॉलीपॉप मिला था, अब लगता है एक और राज्यसभा का लॉलीपॉप मिल गया है। भ्रष्टाचार के बारे में अगर वो सीरियस होते तो आज वो सत्येंद्र जैन पर तीखे सवाल उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को डिफेंड किया और कपिल मिश्रा पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है, पूरी चौकड़ी जो लिप्त है भ्रष्टाचार में, एक दूसरे को बचाने में लगी है। लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण लेकर कपिल मिश्रा, मैं होप करती हूँ, सामने आएंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर की बात को ऐसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर वो प्रमाण देंगे तो उसकी जांच बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता नहीं है कि कोई नैतिक राइट या आधार है अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का। जी, नैतिकता के तकाजे की वो बात करते हैं। और आप सोचिए, पूरा यूपीए के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, उसमें मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं थे, लेकिन सारे के सारे मंत्रियों के खिलाफ बहुत ही संगीन चार्जेस थे। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरा मंत्रिमंडल में तो सब पर चार्जेस हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, पर मैं खुद जो हूँ पैसा नहीं लेता। अब वो भी जो एक धारणा थी या मिथ्या थी, वो भी अब भंग हो गई। वो भी भंग हो गई। संजय सिंह, ये शाजिया एक बड़ी बात कह रही हैं और वही बात कपिल मिश्रा ने भी कहा कि वो आरोप नहीं लगा रहे बल्कि वो गवाही दे रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा अनुराग जी। इस देश में 2 तरह की न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती। न्याय व्यवस्था एक तरह की होगी जो सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। टैंकर स्कैम की बात कही गई अभी, टैंकर स्कैम की पूरी फाइल, जिसमें शीला दीक्षित की लिप्तता और उस सरकार की लिप्तता के बहुत सारे प्रमाण एसीबी के पास पिछले 1 वर्षों से पड़े हुए हैं, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, मिलना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। दूसरी बात, सीबीआई के छापे पड़े जिसमें राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई, उसमें क्या प्रमाण सामने आए, वो भी जनता के सामने आना चाहिए। हमारे एक विधायक कमांडो सुरेंद्र पे मुकदमे लिखे गए जिसको हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। अभी हमारे अखिलेश पति त्रिपाठी के ऊपर मुकदमे लिखे गए, उसको न्यायालय ने खारिज कर दिया, उसको बेबुनियाद साबित कर दिया। दूसरी तरफ आप जितेंद्र तोमर और व्यापम का संदीप खूनी कुमार घोटाला होता है इस देश के अंदर। शिवराज सिंह का व्यापम का खूनी घोटाला होता है, रमन सिंह का कोल ब्लॉक का घोटाला होता है, पंकजा मुंडे का घोटाला। देखिए, जब मैं बोल रहा, जब बोल रही थी मैं चुप था, तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ठीक है, संक्षिप्त में बात पूरी कर लीजिए। बोल रही थी मैं चुप था, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। उनकी बारी आए तो वो अपनी बात कहें। पंकजा मुंडे जी पे भ्रष्टाचार, वसुंधरा राजे पे लगे, व्यापम में शिवराज सिंह पे लगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं उन पे कोई प्रमाण नहीं मिलता। नहीं तो वो आइडियोलॉजी थोड़ा ही अपनाएंगे आपके, उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप भी घोटाला करेंगे, आप भी घूस लेंगे। लगा रहा है, उसके आधार पे आप कह रहे हैं कि सब कुछ अभी तक आपकी आइडियोलॉजी ये थी कि आप पर अगर आरोप लगाए तो आप इस्तीफा दीजिए। सरकार के अंदर कर दीजिए आप। देखिए, मैं मुझे तो जवाब देना सरकार केंद्र में है, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है। अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे, सबको अंदर कितना विक्टिम कार्ड खेलेंगे भाई, फिर कितना खेलेंगे? ये खेल चल नहीं रहा आपका संजय जी, बहुत चलाया आपने ये खेल। ये अब नौटंकी चलेगी नहीं कि विक्टिम कार्ड खेलो, गड़बड़ घोटाले भी करो और फिर ब्लेम भी करो औरों को। सुनिए, मुझे खत्म करने दीजिए अपनी बात को, बोलने दीजिए। इन्होंने ये जब पार्टी बनी थी तब क्या कहते थे संजय सिंह, और मैं उनके साथ थी, और मुझे इस बात की शर्म आती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ थी। ये कहते थे बार बार कि हमारी पार्टी अलग है, अब हर बात में कहते हैं हमारी पार्टी औरों की तरह है। बार बार कहते थे हमारी पार्टी इनकी तरह नहीं होनी चाहिए, अब बार बार कहते हैं ये और पार्टियां ऐसी तो हम भी ऐसे हैं। अच्छा शाजिया, संजय सिंह का ये कहना है, नहीं वो व्यापम घोटाले वाले, शाजिया संजय सिंह का ये कहना है, बल्कि ये दावा है कि अरविंद केजरीवाल पैसे ले सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल के दुश्मन भी नहीं मानेंगे। आप तो आम आदमी पार्टी में एक लंबे समय तक रही हैं, क्या आप भी मानती हैं कि सब भ्रष्ट हो सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते, वो पैसे नहीं ले सकते? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है तो भ्रष्ट मंत्रियों को क्यों बचा रहे हैं और भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ने वाले लोगों को क्यों हटा रहे हैं? जाहिर सी बात है वो भ्रष्ट हैं, और अब तो उनका पैसे लेने का प्रमाण आ गया। भ्रष्ट है तभी तो भ्रष्ट लोगों को जगह मिलती है, सिर्फ भ्रष्ट लोग ही पनपते हैं उनके कैबिनेट में। मतलब आप सिर्फ कपिल मिश्रा के बयान को, आप सिर्फ कपिल मिश्रा के बयान को प्रमाण कह रही हैं? बयान को प्रमाण आप कैसे मान रहे हैं? कौन सा प्रमाण दे दिया उन्होंने? मैं तो कह रहा हूँ टाइम पूछिए उनसे कब गए, जो किस जमीन जैन को क्यों बचाया जा रहा है? मुझे बोलने दीजिए ना संजय सिंह, घबराइए नहीं, मुझे बहुत सवाल पूछने हैं आपसे, मुझे बोलने दीजिए।
संजय जी, सत्येंद्र जैन के खिलाफ करोड़ों रुपए के हवाला करने के आरोप है, उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। राजेंद्र कुमार, जिसको आपने बड़े प्यार से अपना सचिव बनाया था, प्रमुख सचिव, उस पर पहले से कॉमनवेल्थ गेम से मामले चल रहे थे, लेकिन बड़े प्यार से अरविंद केजरीवाल उनको लेकर आए और कहा ये मेरा सचिव होगा। जितेंद्र तोमर पर आपने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन सामने बात हो गई और जितेंद्र कुमार के सारे सर्टिफिकेट गलत निकले, फर्जी। तो इतना झूठ ना बोलिए। तब केजरीवाल साहब ने कहा था किसी के माथे पर नहीं लिखा होता, मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, तो भ्रष्ट मंत्री कैसे पनपते हैं? कभी लिखा होता है, कभी नहीं लिखा होता है। मुस्कान जी, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी भ्रष्ट नहीं है, बाकी सब भ्रष्ट हैं। तो मनमोहन सिंह भी तो ऐसे ही थे, मनमोहन सिंह पर भी कोई चार्ज नहीं लगा, लेकिन अन्ना हजारे आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर मनमोहन सिंह के सारे मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब अपने को मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि मैं मनमोहन सिंह हूँ, मेरे मंत्रियों के खिलाफ मामले और मैं कुछ नहीं करता। तो आप कुछ करते नहीं है, लेकिन आप करवाते हैं काम, और संजय सिंह इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो लोग बने हुए आपके आसपास। ठीक है मुकेश जी, आता हूं। अभी अरविंद मोहन साहब एक बार भी नहीं बोले जी। मैं मुकेश जी आता हूं आपके पास। शाजिया, मैं आऊंगा आपके पास। अब अरविंद मोहन जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, नहीं रुकिए, इनको बोलने का मौका दे रहे हैं। नहीं, मैं आपके पास भी आऊंगा। अभी अरविंद जी को तो मैंने मौका भी नहीं दिया, वो तो बेचारे बोल भी नहीं पाए। अरविंद मोहन जी, अब आपको इस पूरी कहानी में क्या नजर आता है? क्योंकि वाकई इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए कपिल मिश्रा एक मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसे सिर्फ ये कह के खारिज नहीं किया जा सकता कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। नहीं, ये देखिए, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि संजय सिंह और पूरी पार्टी जो कल तक एक अलग लड़ाई लड़ रही थी, आज एक भ्रष्टाचार के आरोप पे बचाव की लड़ाई लड़ रही है, और वो भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगे। तो इस मामले को उस सीरियसनेस से लेना चाहिए। ये सिर्फ बीजेपी पे चार्ज लगा के या दूसरे पे चार्ज लगा के ये काम चलने वाला नहीं है। और कपिल मिश्रा इनकी मंडली के मेंबर हैं, मैं सिर्फ कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं कह रहा हूँ, अब तक की जितनी पॉलिटिक्स चली है उसके एक सदस्य रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसको पूरी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जो संजय आज बोल रहे हैं, मुझे इसी शो का याद है कि मनीष ने इसी तरह से कहा जब जितेंद्र तोमर का आया कि इमरजेंसी लग गई है। जब संदीप कुमार का मामला आया तो आशुतोष ने गांधी जी से उनकी तुलना करने में भी कोई उनको हर्ज नहीं हुआ। तो अब आप लोग जो बोल रहे हैं उसको भी गंभीरता से सोचिए कि क्या है और क्यों सारे मामले सत्येंद्र जैन पे ही जा रहे हैं जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे जैसा आदमी जो बाहर देख रहा है तमाशा, उसके लिए ये है कि पैसा खर्च करने में बीजेपी और कांग्रेस के लोग जिस तरह खर्च करते हैं, आपके लोग चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां कहीं भी लड़ना हो, वो उनसे 21 हो रहे हैं, 19 नहीं हो रहे हैं। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? संजय सिंह जी, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि नैतिकता के आधार पर जांच प्रभावित ना हो, इस वजह से सबका इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल अब खामोश क्यों हैं, अब सामने क्यों नहीं आते, अब क्यों नहीं उनके इस्तीफे की बात को सही माना जा रहा? देखिए, पहले तो मैं अरविंद मोहन जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि संदीप कुमार हो और आसिम अहमद हो, 3 मंत्रियों के खिलाफ जब जब हमको कोई प्रमाण और साक्ष्य मिले हमने खुद से कार्रवाई की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज ईडी किसके पास है, सीबीआई किसके पास है, पुलिस किसके पास है, देश की सारी जांच एजेंसियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार की हमसे कोई इतनी दोस्ती तो है नहीं कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हमको वो छोड़ देंगे। एक तरफ व्यापम से, आईपीएल से, कोल ब्लॉक से लेकर वाड्रा तक हजारों साक्ष्य मौजूद हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ हम पर जो कार्रवाइयां की जाती हैं उसमें कोई प्रमाण सामने नहीं आता। तो क्या सिर्फ इस आधार पर कि हम समय भी नहीं बताएंगे कि कब हम केजरीवाल से मिलने गए थे, हम रिश्तेदार का नाम भी नहीं बताएंगे कि किस रिश्तेदार की जमीन की डील हुई थी, हम ये भी नहीं बताएंगे कि हमको किस कारण से वहां बुलाया गया था, और उसके बाद अचानक मंत्री पद से हटाए जाने के लेकिन संजय जी, बड़ा सवाल यह है कि कैबिनेट मंत्री देना चाहिए, सरकार को बिल्कुल बड़ा खत्म कर देना चाहिए, सही कह रहे हैं उनको जेल में भेज देना चाहिए। नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री इतना गंभीर आरोप बेबुनियाद कैसे लगाएगा, यह बात भी हजम नहीं होती। क्यों आखिर कपिल मिश्रा इतना गंभीर आरोप वो भी सीधे केजरीवाल पर लगाएंगे, तो जिनके वो एक खास सिपे सालार रहे? वो साक्ष्य सामने लेके आए, प्रमाण सामने लेके आए।
नहीं, उन्होंने तो मैं साफ तौर पर कहा है कह रहा हूं कि साक्ष्य सामने आएंगे, वो एसीबी को बताएंगे। ईडी हो, सीबीआई हो, फोटो ले लेना। हाँ तो उनको बताने दीजिए, कोई साक्ष्य सामने आएगा तो आपके सामने भी आएगा, हमारे सामने भी आएगा। नहीं, लेकिन कपिल मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि खुद उन्होंने चिट्ठी लिख करके एलजी साहब से समय मांगा। विधायकों पे मुकदमे लिखे गए, सुनिए, सोमनाथ भारती से लेके और अखिलेश त्रिपाठी तक, एक मिनट, सारे लोगों पे मुकदमे लिखे गए, सब पे कार्रवाई की गई। हम लोगों पे जो बचे हैं उन पे भी कार्रवाई कीजिए। जी शाजिया, मैं आता हूं आपके पास। मुकेश जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कार्रवाई कीजिए, अगर कोई भी साक्ष्य है, कोई भी प्रमाण है, ठीक है संजय जी, कार्रवाई करना चाहे कीजिए। मेरा संजय जी, आप, मैं बीच में बोला नहीं हूं, अब मैं बीच में बोला नहीं हूं। मैं 1 मिनट बड़े अदब के साथ 2 मिनट में अपनी 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। बोलिए बोलिए। संजय सिंह जी ने कहा कि माथे पर नहीं लिखा होता। केजरीवाल जी ने कहा जब जितेंद्र तोमर जी को अरेस्ट किया तो संजय सिंह थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे। केजरीवाल ने कहा, ठीक है मुकेश जी, इस वाले में बात हो चुकी है। शाजिया साफ तौर पर संजय सिंह का ये कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है, और अगर नहीं है तो तमाम जांच एजेंसियां आपके पास है, आप क्यों नहीं जांच करा के नतीजा लेते और दोषी को जेल कराते? ये नहीं चलेगा। अब ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। ठीक है मुकेश जी, ठीक है। शाजिया बोलिए। 1 मिनट मान लिया जाए। हाँ 1 मिनट मान ले मुकेश जी, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट चलिए मान लिया जाए कि सब भाजपा की साजिश है, तो मैं संजय सिंह से पूछना चाहूंगी, क्या भाजपा ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि राम जेठमलानी को वकील किया जाए और उसके पैसे जो है दिल्ली की जनता से लिए जाए? क्या भाजपा ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि संदीप कुमार जैसे लोगों को, जितेंद्र कुमार जैसे लोगों को बाकायदा मंत्री बनाया जाए? क्या भाजपा ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि लगातार जो है आउट ऑफ टर्न अलॉट जो बंगलोज दिए जा रहे हैं, गाड़ी बंगले जो दिए गए हैं स्वाति मालीवाल को और आशीष खेतान को, वो दे? क्या भाजपा ने कहा था अरविंद केजरीवाल को कि लोग ठीक है, संजय जी ने जो सवाल उठाया था उसके बदले में शाजिया के सवाल जो है वो जवाब बनकर संजय जी को मिल गए होंगे। संजय सिंह साहब, साफ तौर पर कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर उनके दावे में दम नहीं होता तो वो खुद एलजी से नहीं मिलने की पहल करते या एसीबी को चिट्ठी नहीं लिखते। आप क्या कहेंगे, अगर उनके आरोप साबित हो गए तो क्या होगा? मैं निश्चित रूप से ये कह रहा हूं कि जो भी साक्ष्य, जो भी प्रमाण जिसके जिसके पास हो ले जाके एलजी को दे, पुलिस को दे, सीबीआई को दे, ईडी को दे, जहां उनको देना हो दे। उनको रोका तो जा नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी साजिया इल्मी जी कह रही थी राम जेठमलानी के फीस की बात। राम जेठमलानी जी ने खुद कह दिया कि भाई मुझे 1 भी रुपए नहीं लेना, इस केस में मैं हाजिर होऊंगा। लोकायुक्त कानून रोकने के लिए गुजरात के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक लड़ाई हुई है, जिसमें 54 करोड़ रुपए खर्चा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप गुजरात पहुंच गए संजय जी। रोकने के लिए अगर कपिल मिश्रा के आरोप सिद्ध हो गए तो क्या होगा? मध्य प्रदेश में उसको रोकने के लिए यार आप जन लोकपाल नहीं लेकर आए दिल्ली में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप जन लोकपाल के नाम पर सरकार बनाई आपने दिल्ली में, जन लोकपाल कहाँ है दिल्ली में? होगी दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचार आपके लिए आइडियोलिज्म है क्या संजय सिंह साहब? मंत्रियों पे कार्रवाई किया, चलिए, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल पर किसी कोई व्यक्ति कोई आरोप लगा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। ठीक है, आप उसको कह रहे हैं तुरंत ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब कपिल मिश्रा ने आज आरोप लगाए हैं, देखना होगा इस आरोप को वो किस तरीके से साबित करते हैं, और अगर उन्होंने साबित कर दिया तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी, इस पर संजय सिंह साहब ने कोई ठीक जवाब हमें नहीं दिया है। बहरहाल चर्चा यहीं तक थी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।